रामचरितमानस के इस भाग में वह प्रसंग है जिसमें कामदेव जी देवताओं के विचार विमर्श के अनुसार शंकर भगवान के पास जाते हैं, जहां शंकर भगवान अपनी साधना में बैठे होते हैं और उन पर अपने काम रूपी 5 तीक्ष्ण बाण चलाते हैं। शिव जी उन्हें देख लेते हैं और शिव जी उन्हें भस्म कर देते हैं। तो आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी अपने आपस में संगम करने लगी। जहाँ सीधा सा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देख, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन्हें कह दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित स्त्री से विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस, पावरन ही की को कहे। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबला मयंग। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, राम कृत कौतुक अयंग। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल मोह। किसी ने भी धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसी समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जा लगी काम शंभु पहि गयउ। सिवहि बिलो की संस के उमारू, भयउ जथा तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव जी शिव के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रकट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जन उमगत अनुरागा, देखी मोयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन
बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मोयहु मन बन, सुभगता न परੈ कही, शीतल सुगंध सुमंध मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरन ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पीक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजर करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली वाणी बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हर सेन समेत, चली ना चल समाधि शिव, को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल विटप बरसाखा, तही पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस्क तक श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन से क्रोध में भरा हुआ कामदेव ऊपर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक साध लिया। छाड़े विषम विष क्रूर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भय जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भय उच्चग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गईं। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तव नाथ करे, होई ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापि सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।